रायपुर की गलियों में रहने वाली काजल सुबह सुबह कचरा बीनने निकल जाती थी। फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में ढेर सारे सपने, यही उसकी पहचान थी। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते, लेकिन काजल हमेशा मुस्कुराती रहती थी। एक दिन मोहल्ले में कबड्डी प्रतियोगिता हो रही थी। काजल भी वहां पहुंच गई। सबको हैरानी हुई जब उसने मैदान में उतरकर बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराना शुरू कर दिया। उसकी फुर्ती और हिम्मत देखकर लोग तालियां बजाने लगे। वहीं पर शहर का मशहूर डॉक्टर आर्यन भी मौजूद था। वो बच्चों को फ्री चेकअप देने आया था। उसकी नज़र पहली बार काजल पर पड़ी। मिट्टी में खेलती हुई उस लड़की की आंखों में एक अजीब चमक थी। आर्यन उसे बस देखता रह गया। मैच खत्म होने के बाद काजल अचानक गिर पड़ी। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए। जब डॉक्टर आर्यन ने उसका इलाज शुरू किया, तब पहली बार दोनों की आंखें ठीक से मिली। काजल घबराई हुई थी। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, फीस देने के पैसे नहीं है मेरे पास। आर्यन मुस्कुराया, तुम्हारी मुस्कान ही फीस है। उस दिन के बाद आर्यन रोज उसका हाल पूछने आने लगा। काजल को यकीन ही नहीं होता था कि इतना बड़ा डॉक्टर उससे प्यार भरी बातें करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई, लेकिन समाज को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लोग ताने मारते, एक कचरा बीनने वाली लड़की और इतना बड़ा डॉक्टर। काजल ने दूरी बनानी शुरू कर दी। उसे लगा वो आर्यन की जिंदगी खराब कर देगी। एक रात वो बिना बताए शहर छोड़कर चली गई। जब आर्यन को पता चला तो उसने हर जगह काजल को ढूंढना शुरू कर दिया। स्टेशन, बस स्टैंड, गलियां, हर जगह। कई दिनों बाद एक छोटे से गांव में कबड्डी मैच के दौरान उसे फिर वही आंखें दिखीं। काजल मैदान में खेल रही थी। आर्यन दौड़कर उसके पास गया और बोला, तुम चाहे जहां चली जाओ, मेरा दिल हमेशा तुम्हें ढूंढ लेगा। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार किसी ने उसे उसकी गरीबी से नहीं, उसके दिल से प्यार किया था। उस दिन कबड्डी के मैदान में सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया था, दो दिल हमेशा के लिए एक हो गए थे। गांव के उस कबड्डी मैदान में जब आर्यन और काजल की मुलाकात दोबारा हुई, तब दोनों की आंखों में खुशी भी थी और डर भी। काजल जानती थी कि उनका प्यार आसान नहीं है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन तभी गांव के कुछ लोग वहां आ गए। उनमें काजल का चाचा भी था, जो हमेशा उसे बोझ समझता था। उसने गुस्से में कहा, एक डॉक्टर होकर इस कचरा बीनने वाली लड़की के पीछे घूम रहे हो, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आर्यन ने पहली बार किसी के सामने ऊंची आवाज में कहा, इज्जत पैसे से नहीं, इंसानियत से होती है। काजल की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि कोई उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। कुछ दिनों बाद आर्यन काजल को शहर वापस ले आया। उसने उसके रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया। काजल अब अस्पताल में लोगों की मदद करने लगी। गरीब मरीज उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो खुद गरीबी का दर्द जानती थी। धीरे धीरे दोनों का प्यार और गहरा होता गया। लेकिन एक दिन अचानक अस्पताल में हड़कंप मच गया। आर्यन के पिता, जो खुद बड़े डॉक्टर थे, शहर लौट आए। जब उन्हें काजल के बारे में पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने आर्यन से कहा, या तो ये लड़की या हमारा परिवार। पूरा घर शांत हो गया। काजल ने ये बात सुन ली थी। उसके दिल में फिर वही डर लौट आया। उस रात काजल चुपचाप अस्पताल की छत पर बैठकर रो रही थी। तभी आर्यन वहां आया। काजल ने कांपती आवाज में कहा, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारा परिवार टूट जाए। आर्यन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, परिवार वो होता है जहां प्यार हो, और मेरा प्यार सिर्फ तुम हो। इतना सुनते ही काजल रोते हुए उसके सीने से लग गई। लेकिन नीचे अस्पताल के बाहर कुछ लोग खड़े थे, और उनमें से एक आदमी काजल को बहुत गुस्से से देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि काजल का पुराना दुश्मन था, जिसने कसम खाई थी कि वो उसकी जिंदगी कभी खुश नहीं होने देगा। अस्पताल के बाहर खड़ा वो आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। वही विक्रम जिसने बचपन में काजल को बहुत परेशान किया था। वो हमेशा उसे गरीब और कमजोर कहकर अपमानित करता था। अब जब उसने देखा कि एक बड़ा डॉक्टर काजल से प्यार करता है, तो उसके अंदर जलन भर गई। अगले दिन अस्पताल में अचानक हंगामा हो गया। किसी ने अफवाह फैला दी कि काजल अस्पताल से पैसे चुराती है। सभी लोग हैरान थे। अस्पताल की कुछ कर्मचारी भी काजल पर शक करने लगे। काजल रोते हुए बार बार कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी अस्पताल की कैमरों की जांच हुई। वीडियो में साफ दिखाई दिया कि पैसे चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। उसने जानबूझकर काजल को बदनाम करने की कोशिश की थी। आर्यन गुस्से में विक्रम के सामने गया और उसका कॉलर पकड़ लिया। अगर दोबारा काजल की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो भूल जाओगे कि तुम कौन हो। विक्रम डर गया,
लेकिन जाते जाते उसने धमकी दी, ये कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी डॉक्टर साहब। उस दिन के बाद काजल बहुत टूट गई थी। उसे लगा उसकी वजह से आर्यन की बदनामी हो रही है। रात को अस्पताल के कमरे में बैठी काजल चुपचाप रो रही थी। तभी आर्यन उसके लिए चाय लेकर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब तुम रोती हो ना, मेरा दिल भी दर्द करता है। काजल ने पहली बार अपने दिल की बात कही। मैं डरती हूँ कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें खोने से पहले मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तभी अचानक अस्पताल से फोन आया। एक एक्सीडेंट केस आया था और मरीज की हालत बहुत गंभीर थी। जब आर्यन ऑपरेशन थिएटर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। स्ट्रेचर पर पड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि काजल का चाचा था, जिसने हमेशा उससे नफरत की थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर काजल कांप रही थी। जिस चाचा ने उसे बचपन से ताने दिए, भूखा रखा और कभी अपना नहीं माना, आज वही जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। डॉक्टर आर्यन पूरी कोशिश कर रहा था। कई घंटों तक ऑपरेशन चला। आखिरकार सुबह होते होते ऑपरेशन सफल हो गया। जब आर्यन बाहर आया तो थकान से उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। काजल दौड़कर उसके पास आई। मेरे चाचा ठीक है ना? आर्यन मुस्कुराया, अब खतरे से बाहर है। काजल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा इंसान वही होता है जो नफरत करने वालों की भी जान बचा ले। कुछ दिनों बाद काजल का चाचा होश में आया। उसने देखा कि उसकी देखभाल वही लड़की कर रही है जिसे उसने हमेशा ठुकराया था। धीरे धीरे उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। एक शाम उसने कांपते हाथों से काजल का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। काजल रो पड़ी। बरसों का दर्द उस एक पल में बह निकला, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। उसी रात अस्पताल में अचानक आग लग गई। चारों तरफ धुआं फैल गया। लोग चीखने लगे, मरीज इधर उधर भागने लगे। आर्यन तुरंत लोगों को बचाने में लग गया। काजल भी बच्चों और मरीजों को बाहर निकालने लगी। तभी उसे याद आया कि एक छोटा बच्चा अभी भी तीसरी मंजिल के कमरे में फंसा हुआ है। सब लोग डर रहे थे, लेकिन काजल बिना सोचे आग के बीच दौड़ पड़ी। आर्यन चिल्लाया, काजल वापस आओ, लेकिन काजल नहीं रुकी। कुछ मिनट बाद उसने बच्चे को गोद में लेकर बाहर धक्का दे दिया। बच्चा सुरक्षित था, लेकिन उसी वक्त ऊपर की जलती हुई छत काजल के ऊपर गिर गई। पूरा अस्पताल चीख उठा। आर्यन पागलों की तरह आग के अंदर भागा। धुएं के बीच उसे काजल बेहोश हालत में मिली। उसने उसे बाहों में उठाया और रोते हुए कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। लेकिन काजल की सांसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थीं। अस्पताल के इमरजेंसी रूम में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टर लगातार काजल का इलाज कर रहे थे। उसके सिर और हाथ में गंभीर चोट आई थी और धुएं की वजह से उसकी सांसें कमजोर पड़ गई थीं। डॉक्टर आर्यन पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। वो बाहर खड़ा बार बार भगवान से बस एक ही दुआ मांग रहा था, मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन काजल को बचा लो। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। आर्यन घबरा कर बोला, काजल कैसी है? डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, अभी खतरा टला नहीं है, अगले 24 घंटे बहुत जरूरी हैं। ये सुनकर आर्यन की आंखें भर आईं। पूरे शहर में काजल की बहादुरी की चर्चा होने लगी। टीवी चैनलों पर खबर चल रही थी, कचरा बीनने वाली लड़की ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे की जान बचाई। जो लोग कभी उसे नीचा दिखाते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अगली सुबह काजल को होश आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने आर्यन बैठा था, जिसकी आंखें पूरी रात जागने से लाल हो चुकी थीं। काजल ने कमजोर आवाज में पूछा, बच्चा ठीक है ना? आर्यन मुस्कुराते हुए रो पड़ा, तुम खुद मौत से लड़कर वापस आई हो और तुम्हें अपनी नहीं, उस बच्चे की चिंता है। काजल हल्का सा मुस्कुराई। तभी आर्यन के पिता कमरे में आए। कुछ पल तक वो चुपचाप काजल को देखते रहे। फिर अचानक उन्होंने काजल के सिर पर हाथ रखा और बोले, आज मुझे समझ आ रहा, इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है, पैसों से नहीं। काजल की आंखें भर आईं। पहली बार आर्यन के पिता ने उसे अपनाया था। लेकिन तभी पुलिस अस्पताल पहुंची। इंस्पेक्टर ने बताया कि अस्पताल में लगी आग हादसा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो सबके होश उड़ गए। आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। उसने बदला लेने के लिए पूरी बिल्डिंग को जलाने की कोशिश की थी। ये सुनते ही काजल डर गई। उसे पता था कि विक्रम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। और सच में उसी रात अस्पताल के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें बैठा विक्रम गुस्से से अस्पताल की तरफ देख रहा था। उसने अपने आदमियों से कहा, अगर काजल मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। रात का समय था। अस्पताल के कमरे में काजल सो रही थी, लेकिन बाहर खतरा मंडरा रहा था। विक्रम अपनी काली गाड़ी में बैठा बदले की आग में जल रहा था।
उसने अपने आदमियों से कहा, आज सब खत्म कर दो। कुछ देर बाद अस्पताल की बिजली अचानक चली गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। मरीज डर कर चीखने लगे। आर्यन तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने सिक्योरिटी को फोन किया, लेकिन तभी अस्पताल के पीछे से कुछ नकाबपोश लोग अंदर घुस आए। उनका निशाना सिर्फ काजल थी। काजल जैसे ही कमरे से बाहर निकली, एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो डर गई और जोर से चिल्लाई, आर्यन। आर्यन आवाज सुनते ही दौड़ पड़ा। उसने उन गुंडों से अकेले ही लड़ाई शुरू कर दी। अस्पताल के गलियारे में मारपीट होने लगी। तभी विक्रम सामने आया। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम चिल्लाया, अगर काजल मेरी नहीं हुई तो मैं किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगा। उसने गुस्से में बंदूक निकाल ली। सब डर गए, लेकिन उसी पल काजल आर्यन के सामने आकर खड़ी हो गई। धाएं! गोली चल गई। पूरा अस्पताल शांत हो गया। आर्यन ने देखा गोली काजल के कंधे में